प्रदेश में वल्लभनगर सहित 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। हालांकि उसकी तारीखों का ऐलान नहीं हो पाया, लेकिन इसी सीट से पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात की थी और उसके बाद कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद है उदयपुर संभाग के दिग्गज भाजपा नेता और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया जी। कटारिया जी, रणधीर सिंह भिंडर और आपकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की दिल्ली में मुलाकात हुई है। कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं क्योंकि अब तक तो उपचुनाव की कोई तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन इसके कई सियासी मायने हैं। देखो, मिलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कोई भी किसी से मिले, अपने व्यक्तिगत संबंधों का आधार पर बातचीत करे, मैं सोचता हूँ इसमें तो कोई गुनाह नहीं है। अब वो किस विषय पर बात हुई ये अपन नहीं कह सकते, इसके बारे में तो वसुंधरा जी कह सकती, मैं तो नहीं कह सकता हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि जो कुछ भी बातें मीडिया में पड़ा है, तो मिलना मैं तो कोई गुनाह नहीं मानता हूँ, क्योंकि बीजेपी किसी एक व्यक्ति के कहे अनुसार नहीं चलती है। बीजेपी एक सामूहिक निर्णय के आधार पर चलती है। इसलिए जहाँ तक बीजेपी के निर्णयों का सवाल है, वो तो किसी के लिए प्लेटफॉर्म पर बैठने के बाद ही कुछ होगा। कटारिया जी, लेकिन उपचुनाव, क्योंकि टाइमिंग काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ और जिस सीट से वो दावेदार थे, पूर्व में बीजेपी के विधायक भी रह चुके, उसी सीट पर उपचुनाव होना है। ऐसे में सियासी गलियारों में कयास इस बात की भी है कि वो भाजपा में भी आ सकते हैं, इसकी भी कोशिश हो रही है। देखो, मैं सोचता हूँ क्या होगा। भाजपा सामूहिक निर्णय लेती है। अभी तक तो भाजपा में कहीं ये बातचीत आई नहीं है। जब आएगी तब बात करेंगे। कटारिया जी, एक बयान रणधीर सिंह भिंडर का भी आया है कि जब तक गुलाबचंद कटारिया बीजेपी में है तब तक तो सवाल ही नहीं उठता। क्या मायने निकाले इसके? अब ये वो सोच सकते हैं। मैं तो पार्टी के निर्णय को ही मान करके चलने वाला व्यक्ति हूँ। मैं तो ऐसा नहीं सोच सकता हूँ। अगर मेरे कारण से ही कोई उनका, तो मैं जब तक जिंदा हूँ, अगर वो ऐसा मानते हैं कि नहीं आ सकते हैं, तो या तो वो मुझे बीजेपी से बाहर निकालने में सफल हो जाएं, तब रह सकते हैं। मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं। पार्टी जो भी सामूहिक निर्णय करेगी उसमें मैं भी शरीक हूँ। तो कटारिया जी, चूंकि उस क्षेत्र को आप अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं, लंबे समय तक आप वहाँ पर राजनीति कर चुके हैं, क्या लगता है कि रणधीर सिंह भिंडर यदि बीजेपी में आएंगे तो क्या बीजेपी मजबूत होगी वहाँ पर? देखो, मैं ऐसा कुछ नहीं समझता हूँ। ये निर्णय कोई सामान्य निर्णय नहीं है। ये निर्णय पार्टी के फोरम पर होगा और उस समय जैसी भी बात आएगी पार्टी हित में, वो ज़रूर वहाँ करेंगे। बीजेपी जीत नहीं पाती वहाँ पर रणधीर सिंह के बिना। ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी हमेशा ये सीट जीती, और 52 में भी बीजेपी का खाता राजस्थान में जनसंघ का दीपक का कहीं खुला है तो वल्लभनगर में खुला। और अभी जो एमपी के चुनाव हुए हैं, भिंडर साहब स्वयं उस सामने वाले कांग्रेस कैंडिडेट के साथ थे। उसके बाद भी हमारा कैंडिडेट उस विधानसभा से 80,000 वोटों से जीता है। तो बीजेपी का जनाधार आज से नहीं है। बीजेपी का जनाधार 1952 से है। उस क्षेत्र के लोग बीजेपी की विचारधारा से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। तो ये मान के चले कि यदि कोई निर्णय होता है तो आप पक्ष में रहेंगे उनके आने के? देखो, मैं पक्ष और विपक्ष नहीं होता है। निर्णय जिस फ्लोर पे होगा वहाँ बात होगी। लेकिन बीजेपी जीतने में सक्षम है उनके बिना भी। मैं तो 100% कहता हूँ बीजेपी सक्षम इसलिए है कि बीजेपी जिस विचारधारा से, जिस राष्ट्रीय सोच से बनी है, और 70 साल जिसने अपने परिश्रम से अपने आप को देश हित में जो उठाया है, वही उसकी सफलता का मापदंड है। और इसलिए उस मापदंड के सामने न तो कोई पार्टी टिक पा रही है, न कोई व्यक्ति टिक पा रहा है, क्योंकि इस विचारधारा का संघर्ष है। और विचारधारा के संघर्ष में बीजेपी को देश के सब लोगों ने बहुत आगे बढ़ाया है, और मैं उसी काम को करने में इतने वर्ष मैंने लगाया। अब हमको ये सब देखने को मिला है, जबकि हम तो ये सोचते थे कि हम तो हमारी ज़िंदगी में संघर्ष करते करते ही मरेंगे। लेकिन कोई प्रभु की कृपा हुई कि आज पर बीजेपी इस स्थान पर आ गई। कटारिया जी, एक जो यूडीएच मंत्री है शांति धारीवाल जी, उनका हाल ही में एक बयान भी आया है जिसमें हालांकि बीजेपी को लेकर कटाक्ष करा है कि चेहरे तो मुख्यमंत्री के 5 से 6 है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा हाइट में जो प्रबल दावेदार है वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे है। मैं सोचता हूँ उनको वसुंधरा जी के पहले अपने घर को देख लेना ज़्यादा ठीक है। इस समय जो संकट आपके ऊपर आया हुआ है उसको संभाल लो। दूसरों की पंचायत में आपका उतना दखलंदाजी उपयोगी नहीं होगा। पहले अपने घर को संभालो, और घर की स्थिति क्या है जो आपको और हमको देख रहे हैं। पंजाब में क्या दुर्गति हो रही है, और बचा हुआ जो आपका छत्तीसगढ़ था वो भी आज ने हिलने लग गया है। तो आपकी पूंजी है जो जा रही है, पहले उसको संभालो। संघ को लेकर
आपके पीसीसी चीफ के जो लगातार बयान आए, हाल ही में जो बयान अभी आया, उसको लेकर क्या कहना है आपका? पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा का संघ को लेकर जो बयान अभी हाल ही में आया। देखो, मैं सोचता हूँ कि उस व्यक्ति पर किसी भी बात का जवाब देना, मैं सोचता हूँ कि मेरे लिए उचित नहीं रहेगा। वो बहुत विद्वान आदमी है, शिक्षा शास्त्री है, शिक्षक के वो जो है आज की तारीख में मंत्री हैं, और उनका क्या मुकाबला किया जा सकता है। पर इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि संघ किसी की कृपा से अपना काम नहीं कर रहा है। जब हम में से कई लोग पैदा ही नहीं हुए, उससे पहले से संघ अपना काम कर रहा है। तो वो एक राष्ट्र निर्माण की जिस विचारधारा को लेकर के उन्होंने लगभग 96-97 वर्ष गुजारे हैं, वो किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए नहीं, देश बनाने के लिए किया है। तो यह है नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया। निश्चित तौर पर भिंडर की जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात हुई, उसके बाद जो सियासी हलचलें पैदा हुई थी, उसको लेकर सीधे तौर पर बयान दिया है कटारिया ने, और यह भी कहा है कि ये जो तमाम निर्णय होते हैं, जिस प्रकार की चर्चाएं चल रही, वो पार्टी प्लेटफॉर्म पर होती है, और जो भी बात उनको रखनी होगी वो पार्टी प्लेटफॉर्म पर ही रखी जाएगी। लेकिन यह भी साफ कर दिया कि वल्लभनगर सीट बीजेपी की ही सीट है, और पिछले लोकसभा चुनाव में भी वहां से बीजेपी को 80,000 वोटों की बढ़त मिली थी। कैमरा पर्सन विजेंद्र के साथ पीयूष शर्मा, ईटीवी भारत, जयपुर।